हेलो, नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को क्लास 9th के बच्चों को मैं रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान में जो कल की टॉपिक में जो चर्चा किए थे, उसमें चर्चा की गई थी ताप के बारे में कि ताप क्या है। फिर उसके बाद ताप मापने वाला यंत्र क्या है, ताप मापने वाले कौन कौन से यंत्र हैं, और उसके बाद जो है कि गुप्त ऊष्मा के बारे में चर्चा की गई थी। प्यारे बच्चों, हम लोग कल इन सब टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे और आज आपको लेकर चलते हैं तापमापी के बारे में। तापमापी में प्यारे बच्चों हम ये बताए थे कि तापमापी कितने प्रकार की होती हैं। तापमापी नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि सर ताप मापने वाला जो यंत्र होता है उसी को तापमापी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो ताप मापने वाला यंत्र है उसी को तापमापी हम लोग कहते हैं। इस तापमापी नाम से ही हम लोगों को ये आभास हो रहा है, पता चल रहा है। तापमापी। प्यारे बच्चों, तापमापी में ये हम बताए थे कि तापमापी कितने प्रकार की होती हैं। तो तापमापी कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके थे। इसमें ये बताए थे कि तापमापी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्यारे बच्चों, जो पहली तापमापी है उसका नाम है सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे जो तापमापी का नाम था बताए थे उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट तापमापी। प्यारे बच्चों, तीसरे तापमापी का नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम था केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी। उसके बाद जो हम लोग चर्चा किए थे चौथे तापमापी, इसका नाम था र्यूमर तापमापी। र्यूमर तापमापी। प्यारे बच्चों, जो ये तापमापी है, तापमापी से रिलेटेड कक्षा 9वीं में 1 से 2 प्रश्न 100% बोर्ड पेपर में आता ही आता है। तो इस तापमापी को हम लोगों को अच्छे से देख लेंगे ताकि आगे भी चल करके हम लोगों को प्रॉब्लम न खड़ी करे और आसानी से आ जाए। प्यारे बच्चों, एक बार हम पिछला फिर से रिवीजन कर देते हैं जिसमें से हम सेल्सियस तापमापी के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। सेल्सियस तापमापी के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि सेल्सियस तापमापी किसे कहते हैं, सेल्सियस तापमापी होता क्या है। सेल्सियस तापमापी में हम आपको ये बताएं कि इस तापमापी की खोज जो है सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। एक वैज्ञानिक जिनका नाम सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने अपने नाम पर ही इस तापमापी का नाम रखा, सेल्सियस तापमापी। प्यारे बच्चों, सेल्सियस तापमापी में जो हिमांक बिंदु की अगर बात करेंगे आप, हिमांक बिंदु, इसका हिमांक बिंदु प्यारे बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस तापमापी में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु जो है आपका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्यारे बच्चों, हम ये बताए कि जो सेल्सियस तापमापी है, सेल्सियस तापमापी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें यह भी बताए थे आपको कि इसमें जो टोटल कुल खानों की संख्या जो होती है सेल्सियस तापमापी में, कुल खानों की संख्या 100 होती है।
कुल खानों की संख्या कितनी होती है? टोटल 100 होती है। सॉरी प्यारे बच्चों, ये तो सेल्सियस तापमापी के बारे में चर्चा किए हुए थे। इसके बाद हम लोग अगर आगे की टॉपिक में चलते हैं तो आगे ये बताए थे कि ये बताया गया था फ़ारेनहाइट तापमापी, कि फ़ारेनहाइट तापमापी क्या होती है, देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट तापमापी प्यारे बच्चों, फ़ारेनहाइट तापमापी में भी हम आपको बता चुके हैं कि इस तापमापी की खोज जो है फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया है। इस तापमापी की खोज फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया है। और इस तापमापी में हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है आपका 32 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक बिंदु जो होता है वो होता है 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक बिंदु जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्यारे बच्चों, एक बार हम इसको पुनः लिख देते हैं। वैसे हम इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें इसको बता चुके हैं, अगर जिसका छूटा होगा वो आप इसमें नोट कर लीजिएगा। हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वथनांक बिंदु की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्यारे बच्चों, ये हम बताए थे कि इनके बीच कुल टोटल खानों की संख्या जो होती है, कुल खानों की संख्या 180 होती है। कुल खानों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 180। अब इसके आगे अगर बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे केल्विन तापमापी से हम लोगों को शुरुआत करना था। तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी प्यारे बच्चों केल्विन तापमापी। अब यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी, केल्विन तापमापी किसे कहते हैं, इसके परिभाषा हम लोग देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा इस तापमापी की खोज, इस तापमापी की खोज केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया है। क्या किया था? केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस तापमापी में हिमांक बिंदु, इस तापमापी में हिमांक बिंदु, इस तापमापी में हिमांक बिंदु 273 डिग्री केल्विन। इस तापमापी में हिमांक बिंदु कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन, तथा क्वथनांक बिंदु 373 डिग्री केल्विन होता है। प्यारे बच्चों, जो केल्विन तापमापी है, इस तापमापी की खोज केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया है। और केल्विन तापमापी में हिमांक बिंदु जो है आपका
273 डिग्री केल्विन तथा क्वथनांक बिंदु 373 डिग्री केल्विन होता है। कहीं कहीं प्यारे बच्चों 273 की जगह पे इस तरह से लिखा गया रहता है 273.15 डिग्री केल्विन। कहीं कहीं 273.15 डिग्री केल्विन और 373.15 डिग्री केल्विन लिखा गया रहता है। लेकिन जो आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 273 डिग्री केल्विन और 373 डिग्री केल्विन से ही हम लोग लेकर के चलेंगे। प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके बीच कुल खानों की संख्या जो होती है केल्विन तापमापी में, केल्विन तापमापी में नोट कर लेंगे कि इनके बीच कुल खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या 100 होती है। इनके बीच कुल खानों की संख्या टोटल कितनी होती है? 100 होती है। इनके बीच कुल खानों की संख्या 100 होती है। प्यारे बच्चों 100 खानों की संख्या इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं कि 373 और या 273, 373 और 273 के बीच अगर जब इनको काउंट करेंगे पूरे टोटल एक एक खानों को तो हम देखेंगे 373 में से अगर 273 माइनस करेंगे तो 100 होगा और यही 100 जो है यही 100 इनके बीच कुल खानों की संख्या को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। प्यारे बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। केल्विन तापमापी के बाद र्यूमर तापमापी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपकी अगली हेडिंग होगी र्यूमर तापमापी। र्यूमर तापमापी र्यूमर तापमापी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। प्यारे बच्चों र्यूमर तापमापी की अगर बात करते हैं तो इस तापमापी की खोज पॉइंट नंबर फर्स्ट करके लिखेंगे कि इस तापमापी की खोज, इस तापमापी की खोज र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि इस तापमापी का हिमांक बिंदु कितना होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि सर जो र्यूमर तापमापी है इसका हिमांक बिंदु, इसका हिमांक बिंदु इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री र्यूमर। प्यारे बच्चों इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर अभी तो हिमांक बिंदु हम लोगों का सेल्सियस में भी देख रहे थे कि सेल्सियस का जो हिमांक बिंदु है वह 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। प्यारे बच्चों ये तो है ही सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो र्यूमर तापमापी है इसका भी हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री र्यूमर होता है। तो इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री र्यूमर तथा क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता 80 डिग्री र्यूमर होता है। प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट होगा
अब इनके बीच कुल खानों की संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर अभी आप केल्विन तापमापी में जैसा कि बता रहे थे कि 273 373 था, तो आप यही बता रहे थे कि 373 में से 273 अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारा सर 100 खानों की संख्या निकल कर के आ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर क्वथनांक बिंदु में से अगर हिमांक बिंदु को सर माइनस कर ले रहे हैं तो इसमें से हम लोगों को प्राप्त हो जा रहा है इस तापमापी के बीच कुल खानों के संख्या। तो इसी तरह से अगर हम लोग 80 में से जब 0 अगर माइनस करेंगे तो इनके बीच कुल खानों की संख्या कितनी बन जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर 80 में से अगर 0 माइनस करेंगे सर 80 ही प्राप्त होगा, मतलब 80 प्राप्त होगा। तो इनके बीच कुल खानों की संख्या नोट कर लेते हैं। इनके बीच कुल खानों की संख्या कुल खानों की संख्या 80 होती है। कुल खानों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर साथ साथ नोट करते भी चलिए, और आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ताकि अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो जितनी भी नोटिफिकेशन है वह नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग हम देखे हैं कि वीडियो देखने के लिए देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी वीडियो छूट जाएगी, आपकी क्लास छूट जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने मित्रों के पास ज़रूर भेज दीजिए, ताकि जिनका जो नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं या कोचिंग वगैरह जो नहीं कर पा रहे हैं तो आसानी से अपना नोट्स वगैरह इसका बना सके और अच्छे से अपना पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, ये तो रहा चारों तापमापी के बारे में। इन तापमापी का नामांकन क्या, नाम क्या है, और इस तापमापी की खोज किसने की है, और इसमें हिमांक बिंदु क्वथनांक बिंदु क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लिए। प्यारे बच्चों, जो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल्सियस तापमापी है और फ़ारेनहाइट तापमापी, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इनका संबंध क्या होता है। जहाँ से हम लोगों को आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं किस प्रकार का, किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, उसके बाद हम इसके आगे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो। या कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे, कितने फ़ारेनहाइट होंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएं तापमापी के बारे में कि तापमापी कहते किसे हैं और तापमापी कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद हम ये बताएं कि तापमापी में हिमांक बिंदु क्वथनांक बिंदु क्या है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इनको कैसे इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा हम लोगों को ये ज्ञात करना होगा कि इनमें रिलेशन निकालना होगा। किसमें रिलेशन निकालना होगा कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन और र्यूमर, इस तरह से आपको इनके बीच जो है रिलेशन निकालना होगा, संबंध निकालना होगा, तब जा कर के हम लोगों को आसानी से ये सब क्वेश्चन निकल जाएंगे। और रिलेशन निकालने से हम लोगों को एक नए फार्मूला का भी निर्माण होगा या एक नया फार्मूला भी प्राप्त होगा। हम लोग देखते हैं वो कौन सा फार्मूला कैसे प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, एक सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इसमें कुछ नाम को, मतलब जो ये सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है,
इनको हम लोग सांकेतिक नाम से कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको देख लेते हैं। अगर हम लिख रहे हैं सेल्सियस, सेल्सियस, सेल्सियस तापमापी, बच्चों अगर सेल्सियस लिख रहे हैं तो सेल्सियस का मतलब आपको यहाँ पे सी लिखा जाएगा। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जब हम लिखवा रहे थे कि सेल्सियस तापमापी में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को सी से प्रदर्शित कर रहे थे। अब सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस को सी से आप दर्शाएंगे। बच्चों सेल्सियस को सी से दर्शाएंगे। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे आप, फ़ारेनहाइट, बच्चों अगर फ़ारेनहाइट की जब बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट को एफ से प्रदर्शित करेंगे। फ़ारेनहाइट को किससे प्रदर्शित करेंगे? एफ से। बच्चों अगर फ़ारेनहाइट के बाद अगर हम लोग बात करते हैं केल्विन का, केल्विन, अगर केल्विन तापमापी की जब बात करेंगे तो केल्विन को के से प्रदर्शित करेंगे, के से दर्शाएंगे। अगर जब हम लोग बात करेंगे र्यूमर का, र्यूमर की, तो र्यूमर को प्यारे बच्चों आर से प्रदर्शित करेंगे। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। सेल्सियस को सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से और र्यूमर को आर से प्रदर्शित करेंगे। प्यारे बच्चों ये तो इनको दर्शाने का तरीका रहा है। अगर इसमें एक शब्द और आया हुआ है जो कि हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु के नाम से जाना जा रहा था। अगर हम बात करते हैं हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु की अगर जब बात करेंगे प्यारे बच्चों तो इनको आप जो प्रदर्शित करने का जो तरीका होगा, जो दर्शाने का जो तरीका होगा, इसको बोलेंगे टीएल। टीएल का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि टी का मतलब टेम्परेचर, एल का मतलब लोअर, लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर को बोलेंगे हिमांक बिंदु। अगर जब हम लोग क्वथनांक बिंदु की जब अगर बात करेंगे तो क्वथनांक बिंदु को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर क्वथनांक बिंदु का भी बता दीजिए। क्वथनांक बिंदु, प्यारे बच्चों क्वथनांक बिंदु जो होगा आपका, इसको टी यू से प्रदर्शित करेंगे। टी यू का मतलब हो जाएगा आपका अपर टेम्परेचर, टी एल का मतलब लोअर टेम्परेचर, टी यू का मतलब अपर टेम्परेचर, सी का मतलब सेल्सियस, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, के का मतलब केल्विन, आर का मतलब र्यूमर। प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे इसी जगह से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं मौखिक में ही कि अगर सेल्सियस की जब बात करेंगे, सेल्सियस तापमापी का टीएल का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर लिखवा चुके हैं। ऊपर जो मतलब इससे पहले जो हेडिंग लिखवाए हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं कि सेल्सियस तापमापी हिमांक बिंदु टीएल का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मतलब इसका क्वथनांक बिंदु की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे फ़ारेनहाइट का तो आप कहेंगे कि सर फ़ारेनहाइट में जो टीएल का वैल्यू होगा वह 32 होगा। फ़ारेनहाइट में जो है आपका टीएल का वैल्यू क्या होगा? 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर जब टी यू अपर टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसका जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्यारे बच्चों आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अर्थात इसको इस तरह से आप लिखिए कि सी तथा एफ में संबंध, सी तथा एफ में संबंध। सी तथा एफ में
संबंध। प्यारे बच्चों, अगर जब हम लोग सी तथा एफ में अगर संबंध की जब बात कर रहे हैं, संबंध अब सी तथा एफ में संबंध निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग को ये करना होगा कि सबसे पहले एक बार आपको निकालना होगा कि सर सी का जो हिमांक बिंदु क्या होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है सी तथा एफ में। प्यारे बच्चों, अगर जब इसके फार्मूला की अगर जब आप बात कर रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सी तथा एफ में संबंध का फार्मूला सबसे पहले, इसका फार्मूला प्यारे बच्चों ये होगा कि टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल, टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल इक्वल टू टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल। प्यारे बच्चों, ये तो रिलेशन बिटवीन सी तथा एफ, सी एंड एफ, तो सी और एफ में रिलेशन निकालने का ये जो फार्मूला है टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल इक्वल टू टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल। प्यारे बच्चों, हम लोग ये देख लेते हैं कि टी जेड क्या है, तो आप कहेंगे कि सर टी जेड का मतलब ये हो जाएगा हमारा टी जेड, यह तापमापी का नाम है, तापमापी, तापमापी का नाम। प्यारे बच्चों, टी जेड जो है तापमापी का नाम है। बाकी मैं आपको टी एल के बारे में बता चुका हूँ। टी एल का मतलब हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। टी यू का मतलब भी आपको बता चुका हूँ, जिसको अपर टेम्परेचर कह रहे थे, अर्थात इसको क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु भी कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। प्यारे बच्चों, ये हमारा कुछ इस तरह से है, लिख लेंगे इसको, जहाँ टी जेड बराबर तापमापी का नाम, अगर टी एल का मतलब लोअर टेम्परेचर जिसको बोलेंगे हिमांक बिंदु, और टी यू का मतलब हो गया आपका अपर टेम्परेचर जिसको बोलेंगे प्यारे बच्चों क्वथनांक बिंदु। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कुछ इस तरह से होगा कि सर अब फार्मूला तो लिख दिए हैं, फार्मूला ये था कि टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल इक्वल टू टी जेड माइनस टी एल अपान के टी यू माइनस टी एल। रिलेशन किस में निकालना था प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर सी व एफ में था, सी व एफ में संबंध था। सी व एफ में संबंध। प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं कि इनमें क्या संबंध बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा। तो आप लिखेंगे कि सर सी की जगह, अभी आप बताएं कि टी जेड की जगह तापमापी का नाम लिखना है, इसका मतलब कि हम टी जेड की जगह सी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी लिख सकते हैं। पहले नंबर पे सी है इसलिए सी से ले लेते हैं। फिर कह रहे हैं माइनस है तो सर माइनस लिख लेते हैं। टी एल की जब अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं, अभी हम इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें लोअर टेम्परेचर जो हिमांक बिंदु जो होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो सी माइनस 0 अपान के, फिर टी यू माइनस टी एल। टी यू का मतलब अभी हम आपको बताएं प्यारे बच्चों, टी यू का मतलब जिसको कह रहे थे अपर टेम्परेचर। अपर टेम्परेचर का मतलब कि अगर जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये जो सेल्सियस है इसका अपर टेम्परेचर आप बता चुके हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। टी एल की जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो अभी आप ऊपर लिखे यहाँ 0 और लिख लिए हम लोग, यह बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, बीच में बराबर लगा लेते हैं। अब टी जेड इसमें बात करेंगे, दूसरा जो रिलेशन निकालना है एफ में, एफ का मतलब कि आप कहेंगे सर फ़ारेनहाइट,
जब फ़ारेनहाइट की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप कहेंगे कि सर एफ माइनस, अब टी एल की बात करेंगे इसमें कि सर इसमें टी एल का कितना वैल्यू होता है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर अभी आप इससे पहले टी मतलब एफ में आप टी एल का वैल्यू बता चुके हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं अपान के, इसमें टी यू की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसमें 212 आप बता रहे थे, 212 लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और टी एल का वैल्यू अभी हम लोग लिख लिए कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्यारे बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं जब सी में से अगर 0 माइनस करेंगे तो जैसे का तैसे सी उतर जाएगा, अपान के 100 में से 0 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 100, और बराबर इधर लिख लेते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं एफ में से अगर 32 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आप मैथमेटिक्स में कक्षा 8वीं में पढ़ चुके होंगे कि जब किसी अगर कोई अक्षर हो या अचर पद हो, अचर राशि हो या अक्षर हो, तो उसमें से जब किसी अंक को अगर घटाते हैं तो उसको जैसे का तैसे हम लोग लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। प्यारे बच्चों अब इसमें 212 में से अगर 32 को जब घटाएंगे तो आप कहेंगे कि सर 2 में से 2 जाएगा 0, और ये आपका 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 1। अर्थात इस बात से पता चला है कि सर आप लिखवा चुके हैं क्या कि जो फ़ारेनहाइट तापमापी होता है इनके बीच कुल खानों की संख्या 180 होती है। इसका मतलब कि जो क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु के बीच की जो दूरी है वह कितनी होती है, टोटल 180 होती है। प्यारे बच्चों अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यह 1 0 से 0 काट लेते हैं और 2 से काटेंगे, 2 5 6 10 होता है, और 2 9 कितना होता है 18। प्यारे बच्चों हमारा यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आएगा, C अपान के 5 इक्वल टू C अपान के 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा के 9। प्यारे बच्चों आप चाहें तो इसको इसी पे छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी आप नोट कर सकते हैं। आगे नोट करना चाहेंगे तो इसका इसमें तिर्यक गुणा करा करके भी आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन इसी पे छोड़ देंगे तो सूटेबल रहेगा हम लोगों को मान निकालने में। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे होंगे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार पुनः इसको हम देख लेते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि यह तो आपका फार्मूला हो गया, इसमें टी जेड के जगह पे हम लोग सी लिखे हैं। सी इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें सी व एफ में संबंध निकालना था, सी और एफ में रिलेशन निकालना था। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लिखे हैं यहाँ पर टी जेड के जगह पे हम लोग एफ लिख लिए हैं, और यह टी एल का मतलब अब इसमें जो सी का अगर जब मान लिख रहे हैं हम लोग, सी वाला जब सी सेल्सियस से जब शुरुआत कर रहे हैं तो सेल्सियस के ही टी एल का वैल्यू लिखेंगे, और इसमें टी यू का वैल्यू जो लिखेंगे सेल्सियस का ही लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिख लिए कि C माइनस 0 अपान के 100 माइनस 0, तो C बटा के 100 अब बराबर हो गया आपका F माइनस 32 अब बटा के 212 माइनस 32। प्यारे बच्चों अब इसके बाद जो है हम लोग लिख लिए कि C बटा के 5 अब बराबर F माइनस 32 बटा के 9। ये हमारा एक ठो रिलेशन आ गया। आपको होमवर्क में एक ठो दे देते हैं, आप इसको होमवर्क में बनाइएगा कि सेल्सियस तथा केल्विन, T तथा K, सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। ये आपको होमवर्क में रहेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा और बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको पिन कीजिएगा कि इसका क्या होगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आगे की टॉपिक कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।